चलो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्या कंडीशन दे रखी है कि a इज ग्रेटर देन 0 और मॉड z की वैल्यू है स्मॉल है। हमें इस एक्सप्रेशन का रियल पार्ट निकालना है। वी नीड टू इवैल्यूएट द रियल पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन में कुछ स्ट्राइक नहीं होता, तो जो हमारा जनरल मेथड होता है, जनरल मेथड क्या होता है, z को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम करो, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर, और आगे प्रोसीड करो। आगे सॉल्व करते करते हिंट्स तो मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कोई अपना एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये कंडीशन लगा देंगे, मॉड z की वैल्यू a दे रखी है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा व्हाट इज मॉड z। मॉड z हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लोग a ले लेंगे। ठीक है, ये जो कंडीशन यहाँ पे दी है, यही कंडीशन ने यहाँ पे अप्लाई करके ये लिखा। इसे इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसे कहीं ना कहीं तो अप्लाई कर लेंगे। अभी इसके आगे एग्जैक्टली करना नहीं है, वी डोंट नो। ठीक है। अच्छा, अभी इस एक्सप्रेशन का हमें रियल पार्ट निकालना है। कौन सा एक्सप्रेशन का रियल पार्ट निकालना है? z माइनस आई अपॉन z माइनस ए अपॉन z प्लस ए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे z की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, z के बदले लिखूंगा x प्लस आई वाई माइनस ए द होल अपॉन x प्लस आई वाई प्लस ए। मैंने कुछ किया नहीं है, बस z के बदले x प्लस आई वाई डाला है। इतना क्लियर है? हाँ। ओके, अभी रियल पार्ट को एक साइड में एक साथ ले लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साइड में ले लेंगे। इसे मैं लिख सकता हूं x माइनस ए प्लस आई टाइम्स वाई द होल अपॉन डिनोमिनेटर में मैं लिख सकता हूं x प्लस ए द प्लस आई टाइम्स वाई। इतना क्लियर है? हाँ। ओके फाइन। अभी जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमें बेसिकली रियल पार्ट निकालना है। तो इस एक्सप्रेशन को रियल सम रियल पार्ट प्लस आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट उस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है। अच्छा, तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड होते हैं और हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हम उसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। इतना क्लियर है? हाँ। तो कहना है यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे इसका डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस ए माइनस आई टाइम्स वाई द होल अपॉन x प्लस ए माइनस आई टाइम्स वाई। इतना क्लियर है? बेसिकली इसको सब माइनस लिख दिया। इतना क्लियर है? अच्छा, अभी सॉल्व कर लेते हैं। अभी इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिस टर्म इंटू दिस टर्म, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, फिर ये बन जाएगा माइनस आई टाइम्स वाई इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, फिर ये बन जाएगा प्लस आई टाइम्स वाई इंटू एक्स प्लस ए। अब ये y इंटू वाई वाई स्क्वायर, एक माइनस आएगा लेकिन ये आई स्क्वायर भी माइनस होता तो यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। इतना क्लियर है? ओके, अभी डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है देखते हैं। डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेसिकली वो वाला आइडेंटिटी। तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ये आई का स्क्वायर माइनस होता है इसलिए वाई आया। तो डिनोमिनेटर में क्लियर है? बेसिकली जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, वही किया है मैंने। ठीक है। अच्छा, अभी ये जो न्यूमरेटर में उसे रियल पार्ट अलग लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग लिखते हैं। यहाँ पे रियल पार्ट ये x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट में क्या आ जाएगा? मैं बस ये आई कॉमन ले लेता हूं, मैं यहां से आई कॉमन ले लेता हूं, प्लस आई टाइम्स अंदर बचेगा एक्स वाई प्लस ए वाई, फिर माइनस एक्स वाई प्लस प्लस ए वाई। सही है? बेसिकली ये चीज प्लस ये दोनों में से मैंने आई कॉमन लिया है। द होल अपॉन इसका रियल पार्ट अलग लिख लेता हूं, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको भी सेपरेट हो जाएगा, ये एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना क्लियर है क्या किया है? हाँ, यहाँ पे दिख रहा है ये एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट रहा है। ठीक है, बट हमें रियल इमेजिनरी पार्ट से कंसर्न ही नहीं है, हमें फोकस करना है रियल पार्ट में। हमें ये रियल पार्ट की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, और हमें रियल पार्ट की वैल्यू ये आ रही है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं रियल पार्ट ऑफ क्या ये z माइनस आई अपॉन जेड, z माइनस ए अपॉन जेड प्लस ए, z माइनस ए अपॉन जेड प्लस ए। रियल पार्ट ऑफ दिस इज नथिंग बट ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना क्लियर है? अच्छा, अभी यहां पे हमने ये कंडीशन यूज ही नहीं की है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ? यहां से बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है।
ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसके बदले में ए स्क्वायर डाल दूंगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर में तो कुछ भी होने दो, इसका आंसर तो जीरो ही आना है बिकॉज न्यूमरेटर जीरो है। तो ये फाइनल आंसर है, रियल पार्ट ऑफ z माइनस ए अपॉन जेड प्लस ए, ये जीरो आ रहा है। तो सोल्यूशन क्लियर है कैसे किया इसे, ये आपका पूरा सोल्यूशन है, लिखो इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज बिटवीन माइनस पाई एंड माइनस पाई बाय 2, then we have to find the value of this argument of z bar minus argument of minus z bar। ठीक है, सबसे आई मीन इतना ही दे रखा है क्वेश्चन में और हमें ये फाइंड करना है, तो अभी प्रोसीड कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो दिया हुआ है, जो चीज गिवन है जरा उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं बेसिकली आएगा क्या। सबसे पहले मैं यहाँ पे आर्गन प्लेन बना रहा हूं, आर्गन प्लेन मैंने यहाँ पे बना दिया। ये अपना रियल एक्सिस है और ये अपना इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, सबसे पहले बोला कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो माइनस पाई और माइनस पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है। अभी कहने से माइनस पाई यहाँ पे आ जाएगा, माइनस पाई, और माइनस पाई बाय 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो कहने से अपना z जो है वो यहाँ पे लाई करेगा इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सही है, अच्छा तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, अच्छा मैं x और y के साइंस पे कमेंट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा बेसिकली साइन ऑफ रियल पार्ट, साइन ऑफ रियल पार्ट, और यहां पे मैं लिखूंगा साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z और नॉट z एग्जैक्टली, बाद में भी चेंज करूंगा मैं। ठीक है, चलो अभी z जो है हमें पता है z जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। कहना है इसका रियल पार्ट नेगेटिव और इसका इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है या ना। हाँ। अच्छा ठीक है, उसके बाद अभी मैं मुझे दिख रहा है यहाँ पे z बार आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं z बार ले लूं, z बार में क्या होता है, हम लोग अपने इमेजिनरी पार्ट के साइन को फ्लिप कर देते हैं। तो कहना है इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस हो जाएगा लेकिन रियल पार्ट का साइन तो माइनस ही रहेगा, हाँ या ना। अच्छा, अपना z बार कहां पे लाई करेगा, योर रियल पार्ट इज नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव, कहना है z बार जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, हाँ या ना। ओके फाइन, अभी अभी यहां पे माइनस z बार भी आ रहा है, तो अगर मैं माइनस z बार ले लूं तो उसमें क्या होगा, सबका साइन फ्लिप, जब भी मैं माइनस लेता हूं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, रियल पार्ट का साइन भी फ्लिप हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट का साइन भी फ्लिप हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव का बन जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव का बन जाएगा नेगेटिव। सही है, अच्छा अभी कहने से ये जो माइनस z बार है इसका रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, कहने से माइनस z बार जो अपना थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अच्छा, इतना क्लियर है। ओके, इतना लिखो सबसे पहले। तो अभी ये जो हमने किया है इसी का एक प्रॉपर तरह आर्गन्स प्लेन पे डायग्राम बना लेते हैं। तो लेट्स से ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अच्छा z जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, दोनों नेगेटिव है, तो लेट्स से z अपना यहां पे लाई कर रहा है। ठीक है, लेट्स से z जो है वो यहां पे लाई करेगा। अच्छा, ये बोल दे तो लेट्स से ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, ये अपना z है, तो z बार कहां पे आएगा, कहने से z बार रियल एक्सिस के अक्रॉस मिरर इमेज बन जाता है, तो z बार यहां पे आएगा। आई मीन उसके इमेजिनरी पार्ट फ्लिप हो जाएगा, रियल पार्ट तो नेगेटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे अपना z बार आएगा। अच्छा, कहना से ये एंगल भी थीटा ही रहेगा, हाँ ना। हाँ। अच्छा, अभी हम माइनस z बार कर रहे हैं, मतलब रियल पार्ट की साइन भी फ्लिप हो जाएगी, इमेजिनरी पार्ट की भी साइन भी फ्लिप हो जाएगी, और यहाँ पे दिख रहा है हमें रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, कहना है इसे ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा, z माइनस ऑफ z बार। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ z बार, इतना क्लियर है। हाँ। अच्छा, कहना है इसे ये एंगल भी यहाँ पे थीटा रहेगा, ये वाला एंगल भी यहाँ पे, ये थीटा कुछ भी हो सकता है, मैं इन जनरल लिख रहा हूँ बस, ये एंगल यहाँ पे थीटा रहेगा, इतना क्लियर है। हाँ। अच्छा, क्यों थीटा रहेगा, ये व्हाइट वाला लाइन और ये ऑरेंज वाला लाइन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है। हाँ। ठीक है, अभी मैं हर एक का आर्ग्यूमेंट लिखूंगा, यहाँ पे मैं हर एक का आर्ग्यूमेंट लिखूंगा। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z,
कहने से आर्ग्यूमेंट ऑफ z को मैं लिखूंगा माइनस पाई प्लस थीटा, बिकॉज जो प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z यहाँ पे जो प्रिंसिपल वैल्यूज है वो माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करने चाहिए। हाँ। और यहाँ पे थीटा है वो एक एक्यूट एंगल है, थीटा को मैंने एक एक्यूट एंगल के लिए रिप्रेजेंट किया है, तो कहने से आर्ग्यूमेंट ऑफ z आ जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा। बेसिकली ये वाला एंगल आर्ग्यूमेंट होता है ना। अच्छा, व्हाट विल वी कमेंट अबाउट आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार? कहने से ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार, और इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ? कहने से इस एंगल को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस थीटा। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस ऑफ z बार? वो ये वाला एंगल बन जाएगा, कहना है उसे मैं माइनस थीटा लिख सकता हूं, हाँ या ना? हाँ। ओके, तो पाई माइनस थीटा लिख लिया और माइनस पाई थीटा लिख लिया। अभी बेसिकली हम लोग को ये करना है ना। अच्छा, जीरो कैसे? जीरो तो नहीं है, जीरो तो नहीं है बेसिकली, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी बेसिकली हम लोग को इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z बार, ठीक है, ये निकालना है ना। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार? कहने थे पाई माइनस थीटा, हाँ। तो पाई माइनस थीटा माइनस व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z बार? कहना है माइनस थीटा। अच्छा, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पाई माइनस थीटा प्लस थीटा, ये माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल, कहने से आंसर पाई आ जाएगा। तो इसका आंसर एक्चुअली पाई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दिख भी रहा है कि इन दोनों के बीच में एंगल तो पाई है, ठीक है। अच्छा, अगर ये मेथड हार्ड लग रहा है तो दूसरा मेथड कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड z लो जिसका आर्ग्यूमेंट निकालना बहुत इजी है, और जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सबसे स्टैंडर्ड z तो ये हो जाएगा अपना ओमेगा, क्यूब ऑफ यूनिटी, बेसिकली z इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस आई रूट 3/2। कहने से z पे ये थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, तो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो प्लस इसका z बार निकालो, उसका आर्गुमेंट निकालो, उसका माइनस z बार निकालो, उसका आर्गुमेंट निकालो, और इस एक्सप्रेशन में डालो, तुम्हें पाई आ जाएगा आंसर। तो बेसिकली अपना ब्रूट फोर्स मेथड हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्चुअल मेथड है प्रॉपर, और एग्जांपल लिखे, एनीवेज आंसर तो आ रहा है ना। हाँ। ठीक है, लिखो इसे इतना। हाँ। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करेंगे रोटेशन थ्योरम से, ठीक है। हम इसे डायग्रामेटिकली समझेंगे एग्जैक्टली से है क्या, फिर इसका एप्लीकेशन भी देख लेंगे, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर जनरलाइज कराओ, लेट्स से ये कॉम्प्लेक्स नंबर है अपना z1, ठीक है। अच्छा, अभी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वेक्टर कैसे बनाऊंगा मैं? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वेक्टर को ऐसे बनाऊंगा, जीरो से स्टार्ट होता है और ये z1 तक जाएगा, ठीक है। ये अपन आर्गन प्लेन में कर रहे, जो कर रहे, इतना क्लियर है? अच्छा, ठीक है। अब मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि जब भी हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाता है और उनका एंगल एडअप हो जाता है, ये बताया ना। यहाँ पे वो नोट लिख दो, व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देयर argument get add up and the amplitude get their magnitude gets multiplied, ये पता है ना? हाँ। अच्छा, अभी सपोज हम एक ऐसा नया कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं z2, यहाँ पे हम एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं z2, एंड z2 इज गिवन बाय z1 टाइम्स e रेज टू i अल्फा, z1 टाइम्स e रेज टू i अल्फा। बेसिकली इस चीज से हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी लेट से z1 का मैग्नीट्यूड तो सपोज मॉड z1 है, और सपोज इसका आर्ग्यूमेंट है थीटा, इसका आर्ग्यूमेंट है थीटा, ठीक है। तो z1 को मैं कैसे लिख सकता हूं? z1 को मैं कहने से z1 को मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ z1 इंटू e रेज टू i टाइम्स थीटा, सही है। अच्छा, तो अपना z2 क्या हो जाएगा? z2 हो जाएगा, z2 क्या है? z1 इंटू ई रेज टू आई अल्फा है, तो कहने से ये हो जाएगा z1 के बदले में लिखूंगा मॉड z इंटू ई रेज टू पावर आई थीटा, यहाँ पे कहने से यहाँ पे आ जाएगा इंटू ई रेज टू पावर आई अल्फा, सही है। अच्छा, हाँ। अभी इस चीज का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, ई रेज टू आई थीटा का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कहना से ये z2 क्या हो जाएगा? z2 हो जाएगा मॉड z इंटू ई रेज टू पावर आई टाइम्स थीटा प्लस अल्फा। अच्छा, तो कहना है z2 क्या है? z2 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड तो z1 के ही बराबर है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ z1 के ही बराबर है, लेकिन उसका जो आर्ग्यूमेंट है ना, उसमें एक अल्फा एडअप हो चुका है, तो कहना है z1 यहां पे कहीं पे तो आएगा,
सॉरी Z2 यहाँ पे कहीं पे तो आएगा जिसका मैग्नीट्यूड तो Z1 के ही बराबर है, जिसका मैग्नीट्यूड Z1 के ही बराबर है, लेकिन उसका आर्ग्यूमेंट जो है उसमें एक अल्फा एडअप हो चुका है। इतना क्लियर है? बेसिकली इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो Z1 के ही बराबर है, लेकिन इसका जो आर्ग्यूमेंट है ना, इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या बन जाएगा? आर्ग्यूमेंट दिख रहा है, आर्ग्यूमेंट इज थीटा प्लस अल्फा। अच्छा, अगर ये कंप्लीट एंगल थीटा प्लस अल्फा है, कहना है ये एंगल तो सिर्फ अल्फा है। हाँ, तो हो क्या रहा है बेसिकली, अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को e रेज़ टू i अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो अल्फा एंगल्स रोटेट हो जाता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा है करके? तो बस रोटेशन थ्योरम में ये चीज जाननी है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं e रेज़ टू i अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो अल्फा एंगल रोटेट हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इतना क्लियर है? चलो लिखो ये सबसे पहले तो, ठीक है। तो रोटेशन थ्योरम पढ़ने के बाद अभी और एक चीज पढ़ लेते हैं। ये एक रिजल्ट एक्चुअली, ठीक है, बहुत यूजफुल रिजल्ट है, बहुत क्वेश्चंस में काम आएगा, तो ध्यान देना, ठीक है। एक आर्गन्स प्लेन बनाया मैंने सबसे पहले यहाँ पे तो, और उस आर्गन्स प्लेन पे मैं 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रहा हूँ, सही है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो, कहीं पे भी हो सकते हैं, बट ऐसे ही मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम टेकिंग 3 नंबर्स, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी मैं क्या करूंगा, मैं ट्राइंगल फॉर्म करूंगा। I will form a triangle between them, ठीक है। अच्छा, यहां पे ट्रायंगल बन रहा है, ये अपना ये बेसिकली जो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, ये वर्टाइस है इस ट्रायंगल के, सही है। अच्छा, लेट्स से ये वाला एंगल अल्फा है, इस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मैंने इस एंगल को अल्फा माना है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है बेसिकली इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और इस पॉइंट पे एंड हो रहा है। कहना है इस वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं Z2 माइनस Z1, है ना। बेसिकली फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट वेक्टर में अभी हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को एक वेक्टर जैसा ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर तो वेक्टर एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ठीक है। आई मीन इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं लेकिन हम वेक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, और मल्टीप्लीकेशन में भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन अलग है, वेक्टर्स में 2 मल्टीप्लीकेशन होते हैं, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट और एक तो डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो वेक्टर एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक वेक्टर जैसा ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो लाइन है, इसे हम Z2 माइनस Z1 वेक्टर बोल सकते हैं, बेसिकली फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। और यहाँ पे सपोज ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, कहना है इस वेक्टर को मैं बोल सकता हूँ Z3 माइनस Z1 वेक्टर। अच्छा, ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, कहना है इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा है। अच्छा, तो कहना है मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ सबसे पहले ये कौन सा वेक्टर, ये वेक्टर लिख देता हूं मैं, Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, ठीक है। बेसिकली ये दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, और एंगल को सब्ट्रैक्ट करना मतलब आर्ग्यूमेंट के इस केस में वो डिवीजन हो जाता है, तो कहना है ये अल्फा होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखो,